हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं और कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर कहां से आपको मिलेंगे, कैसे आप प्रीवियस ईयर को लगा पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीटेट क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर तो लगाना ही होगा। और प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है और कौन सी बुक बेस्ट रहेगी आपको प्रिपरेशन करने के लिए। और सिलेबस के बारे में जानेंगे हम, पेपर 1 और पेपर 2 का परीक्षा पैटर्न के बारे में जानेंगे। प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे उसकी प्रैक्टिस की जाती है और रिवीजन आपको तो करना ही होगा। कब से स्टार्ट करना होगा रिवीजन और कैसे करना होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट 2024 का आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 परीक्षा नज़दीक आ गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और पहले प्रयास में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए हम परीक्षा से जुड़े टिप्स को लेकर आए हैं। तो परीक्षा में सफल होने के लिए एक मजबूत तैयारी रणनीति की ज़रूरत होती है और इस वीडियो में उसी तैयारी के बारे में हम विस्तार में जानेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है और ये दिसंबर चल रहा है, तो काफ़ी कम दिन आपका बाकी है। तो उसमें आप कैसे बेस्ट कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि मैंने भी अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है सीटेट, तो मैं अपनी भी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। तो सीटेट परीक्षा में 2 आपके पेपर होते हैं, यानी कि पेपर 1 जो कि 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो है आपका 6 to 8 के लिए होता है। तो जो अभ्यर्थी या तो पेपर 1 1 से 5 या 6 to 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों में उपस्थित होना होता है। तो सीटेट परीक्षा में सफल होना कोई आसान काम नहीं है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन बेहतरीन रणनीति और कड़ी मेहनत के कारण केवल कुछ हजार बच्चे ही इसमें सफल हो पाते हैं। तो कुछ स्टेप्स आपको मैं बताऊंगी जिसके द्वारा आप अच्छा स्कोर और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने में मदद मिलेगी। और पेपर 1 में जो सिलेबस को 5 विषय में विभाजित किया गया है, अर्थात बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण। और वहीं पेपर 2 की बात करें तो आपका 4 सेक्शन होता है इसमें, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2 और गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान होता है। तो सबसे पहला काम आपको अच्छे से, अगर आप पेपर 1 के लिए भरे हैं तो उसका अच्छे से सिलेबस देख ले। अगर पेपर 2 भरे हैं तो उसका अच्छे से सिलेबस देख ले, तभी तैयारी शुरू करें। नेक्स्ट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो परीक्षा में मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। यह पेन और पेपर आधारित मोड में आयोजित होता है, यानी कि ऑफलाइन पेपर होता है। पेपर 1 में 5 सेक्शन होंगे, जबकि पेपर 2 में 4 सेक्शन होंगे। सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षकों के लिए आयोजित होता है और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि आपकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो उम्मीदवारों को सिलेबस में निर्धारित विषय चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसी पुस्तकों का चयन करना होगा जो एक्सपर्ट की ओर से बताई गई है। सीटेट की तैयारी के लिए अगला सुझाव यह है कि प्रत्येक विषय के लिए 1 या 2 किताबें चुनें और अंतिम समय में कोई भी नया विषय सीखने से बचें। ठीक है, तो एक विषय का कम से कम आपको 1 से 2 बुक पढ़ना चाहिए। और लास्ट में एंड में अगर आपको कोई सब्जेक्ट अगर आपने एंड तक नहीं पढ़ा है तो उसमें और घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने स्ट्रॉन्ग किया है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अभी तो आप नया पढ़ सकते हैं, अभी कुछ दिन है। नेक्स्ट मंथ जब आपका स्टार्ट होगा, यानी कि जनवरी जब स्टार्ट होगा, तो कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। अभी इस महीने जो है जितना भी नया चीज़ आपको पढ़ना है वो अपना फिनिश कर लीजिए और आप अपने हिसाब से आपको जो भी बुक अच्छी लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अरिहंत पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैंने उसी से पढ़ा था और उसी से प्रैक्टिस सेट भी किया था, तो अरिहंत की बुक बेस्ट है मेरे हिसाब से। आपको जो भी अच्छी लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो परीक्षा
उच्च अंक प्राप्त करने के लिए आपको मॉक टेस्ट, प्रश्न बैंक और सैंपल पेपर को आज से ही सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के बाद उसका आकलन जरूर करना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने का एक तरीका ये होता है कि आपको मॉक टेस्ट लगा के ये नहीं करना है कि मॉक टेस्ट लगा लिया हमने और इतने मार्क्स आ गए और इसको हमको और इम्प्रूव करना है, फिर पढ़ने लग जाते हैं, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट देते हैं उसमें कम आ जाता है तो और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कम मॉक टेस्ट लगाएं, 10 ही मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन अच्छे से लगाएं और उसको बार बार लगाएं। ठीक है, एक मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई रहें और जो भी आपने गलती की उसको बार बार रिवाइज करें, अच्छे से उसको सीखने की कोशिश करें ताकि नेक्स्ट जब भी वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसमें आप गलती ना करें। कोशिश करिएगा कि उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि नेक्स्ट बार अगर कहीं भी आपको वो क्वेश्चन दिखे तो गलती ना हो उसमें। तो एक ही प्रैक्टिस सेट को 2-3 बार लगाएं और उसका अच्छे से एनालिसिस करें। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से उन्हें परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को समझने में मदद मिलेगी, साथ ही आप जान पाएंगे कि एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको कितना समय लगेगा। तो मॉक टेस्ट से एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय देना है वो आप जान पाएंगे। कहीं ओवर टाइम आप ना ले लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए भी मॉक टेस्ट लगाया जाता है। और क्वेश्चन को समझने में आप देख रहे होंगे सीटेट का पैटर्न जो है हर साल बदलता जा रहा है। तो पहले 1 लाइन 2 लाइन में क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाते थे, इनफैक्ट ऑप्शन भी, लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन और ऑप्शन का लेंथ काफ़ी लंबा लंबा आ रहा है तो उसको समझने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय लग रहा है और उस समय को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाने का यही फ़ायदा है आपका। कोशिश करिएगा आप जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक 10 से 15 मॉक टेस्ट तो आप लगा लें। नेक्स्ट है पिछले साल का प्रश्न पत्र सॉल्व करना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट परीक्षा के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मालूम चलेगा कि हर साल कौन से प्रश्न और किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। इसकी मदद से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पिछले साल का अगर पेपर आप लगाते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि किस पैटर्न के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो काफ़ी पहले का आप मत सॉल्व करिएगा, 2010 के बाद का ही सॉल्व करिएगा। काफ़ी पहले तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते थे, या फिर 2015 के बाद का ही मॉक टेस्ट आप सॉल्व करिएगा। कोशिश करिएगा कि पिछला जो 2 पेपर हुआ है सीटेट का उसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा क्योंकि पैटर्न बदला है और पहले के मुकाबले काफ़ी बदला है। तो पिछले 2 बार का सीटेट का पेपर का एनालिसिस अच्छे से करिएगा और मॉक टेस्ट में आपको पता चल पाएगा कि इस बार कैसे आएगा आपका पेपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप कम पढ़ें लेकिन अच्छे से रिवीजन करें, जितना पढ़ें उसका अच्छे से रिवीजन करें ताकि भूले ना वो, और जितना भी आपने पढ़ा है उसका बेस्ट दें, उसका जो आउटपुट निकल रहा है वो बेस्ट निकले। ठीक है, तो इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा आपका दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जनवरी से आपको सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन करना हो। तो सीटेट परीक्षा की तैयारी रणनीति बार बार रिवीजन के बिना अधूरी है। उम्मीदवार को परीक्षा की तैयारी के दौरान छोटे छोटे नोट्स बनाने की सलाह दी जाती है ताकि उसमें रिवीजन हो सके। बता दें कि परीक्षा की तैयारी के दौरान रिवीजन करना एक जरूरी प्रक्रिया है। अगर उम्मीदवार पहले प्रयास में इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो रिवीजन के लिए समय जरूर निकालें। तो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है सीटेट तो आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है जनवरी से ही, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इसमें पास हो पाएंगे। तो मैंने भी कुछ इस तरीके से ही अपनी प्रैक्टिस की थी और तैयारी की थी। मैंने तो 1 महीने में ही की थी क्योंकि मेरा डीएलएड लास्ट सेमेस्टर का पेपर था, तो सीटेट के लिए केवल 1 महीने का टाइम ही मिल पाया। उतने ही समय में मैंने जितना बेस्ट हो पाया था उतनी तैयारी की थी। तो आई होप जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर हेल्पफुल होगी और अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियो के लिंक है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और आने वाली वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।